डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप 10th SST के अंतर्गत आपका टॉपिक है बालकन क्षेत्र में तनाव क्यों पनपा। बहुत ही सरल विषय वस्तु है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। इसको जो है बोर्ड एग्जाम में चूँकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बालकन क्षेत्र में तनाव क्यों पनपा। आप गाइड से बुक से पढ़ेंगे, आपको हो सकता है ये क्वेश्चन कठिनाईपूर्ण लगे, समझ में न आए। तो कुछ ऐसे जो कठिनाईपूर्ण प्रश्न होते हैं उन्हें बहुत सरल तरीके से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप सीख पाएंगे। तो आइए हम विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं कि बालकन क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। आपको बहुत सरल तरीके से समझाएंगे। आप एकदम इस तरह से पूरे वीडियो को अगर देखेंगे तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो एक एक क्रम से आगे बढ़ते हैं हम लोग। टॉपिक क्या है? बालकन प्रदेश में राष्ट्रवादी तनाव। इनको हम दो भाग में डिवाइड करके आपको एक्सप्लेन करते हैं और एकदम आसानी से आप इन चीज़ों को, इन तथ्यों को ग्रहण कर लेंगे। कैसे, देखते हैं। नाम है बालकन प्रदेश। बालकन प्रदेश है क्या? तो आपको बताएंगे कि बालकन क्षेत्र है जो बालकन पहाड़ी से घिरा हुआ था, इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा? बालकन। क्लियर हो गया? बालकन पहाड़ी से घिरे होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? बालकन प्रदेश पड़ा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बालकन प्रदेश में राष्ट्रवादी तनाव। अब राष्ट्रवादी तनाव क्या होता है इसको समझेंगे। जैसे कोई प्रदेश है, यहाँ पे अलग अलग, या देश है मान लीजिए, अलग अलग राज्य हैं, यहाँ पे किसी शक्ति का शासन है। अभी तक लोग जो है अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे, अपने प्रदेश के लिए लड़ रहे थे, अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे। एज एग्जाम्पल, जैसे भारत में अंग्रेज़ों का जब शासन था तो शुरू में लोग अपने अपने राज्यों के लिए लड़ रहे थे, जो जो उनकी समस्याएं थी, अंग्रेज़ों का जो शोषण होता था। धीरे धीरे वो फिर राष्ट्रीय स्तर पे जैसे आगे चल के लेखकों ने, कवियों ने, साहित्यकारों ने, या देश में नेतृत्व करने वाले महान आत्माओं ने, जैसे महात्मा बुद्ध तो शुरू में थे, तो उन्होंने किस तरह से विचार दिया आगे लोगों को एकजुट होने के लिए, मानवता के लिए कार्य करने के लिए। फिर मध्यकाल में भक्ति आंदोलन चला, उन्होंने भी कुछ प्रेरणा दिया। लेकिन जब राष्ट्रवादी तनाव जो बहुत ज़्यादा विस्फोटक स्थिति में पहुंची कि लोगों के हृदय में समाहित हो गई, तो वो दौर चला ब्रिटिश टाइम में। ब्रिटिश टाइम में लोगों के अंदर जो एकजुटता अचानक आई। पहले लोग एकजुट नहीं होते थे, पहले अपने क्षेत्र के लिए लड़ते थे। अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेजी शोषण करते थे, तो अपने अपने क्षेत्रों के लिए लड़ते थे कि हमारे यहाँ ये संघर्ष है, ये दिक्कत है, और इसलिए लड़ते थे। लेकिन जब इन लोगों ने क्या किया, लोगों को एकजुटता प्रदान की, जैसे महात्मा गांधी जी हैं, इन्होंने क्या किया, पूरे लोगों को एकजुट एक मंच दे करके राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप तैयार कर दिया। यानी जैसे किसान थे, मजदूर थे, विविध वर्गों के लोग थे जो अंग्रेजी शासन से परेशान थे, तो सबको एक मंच पे लाके एकजुट करके देश को आंदोलित किया। तो वैसे यहाँ पे भी वही स्थिति थी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के लोग रहते थे, भौगोलिक विभिन्नताएं थी, सांस्कृतिक विभिन्नताएं थी, और इन विभिन्नताओं के कारण जो है आपस में एकजुट नहीं होते थे। लेकिन जैसे जैसे राष्ट्रवादी विचारधारा उनके अंदर आने लगी कि नहीं, हम अब प्रदेश के लिए नहीं, अपने राष्ट्र के लिए लड़ना चाहिए, जो बाहर शक्तियाँ हैं उनसे मुक्त होना चाहिए, हमें अपनी स्वतंत्रता, अपनी समानता के लिए आगे आना चाहिए। और इस तरह से राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर इन्होंने जो कार्य किया वही राष्ट्रवादी विचारधारा कहलाई। तो यहाँ पे ऑटोमन जो साम्राज्य था, शुरू में राष्ट्रवादी विचारधारा चूँकि नहीं थी, अपने अपने राष्ट्र के लिए लोग नहीं लड़ रहे थे, जैसा बाहरी लोगों का शासन था। लेकिन बाद में जैसे जैसे उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई और एक देश दूसरे देश के विपरीत जो है अपनी राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर के लड़ने लगा, दोनों के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ये स्थितियाँ थी राष्ट्रवादी तनाव की। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। बालकन एक क्षेत्र था जिस पर ऑटोमन साम्राज्य का शासन था। किसका था? ऑटोमन चाहे कर लें, चाहे इसे कर लें तुर्की साम्राज्य, जो एशिया में, यूरोप में अलग अलग क्षेत्रों में इसका शासन था। तुर्की साम्राज्य कहें या फिर चाहे ऑटोमन साम्राज्य या फिर उस्मानी साम्राज्य, कुछ भी कह सकते हैं। तो ऑटोमन साम्राज्य का बालकन में शासन था। बालकन क्लियर हो गया कि बालकन पहाड़ी के कारण, चारों ओर बालकन पहाड़ी थी, उसके कारण, घिरे होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? बालकन क्षेत्र पड़ा। अब यहाँ पे देखेंगे बालकन क्षेत्र की स्थिति क्या है। बालकन क्षेत्र पर किसका शासन था? ऑटोमन साम्राज्य या फिर तुर्की साम्राज्य का, चाहे इसे ऑटोमन साम्राज्य कहें या फिर तुर्की साम्राज्य कहें, इसका शासन था। फिर अगले क्रम में बढ़ते हैं। यहाँ पे जो लोग रहते थे यानी अलग अलग, इनमें भौगोलिक विभिन्नता थी, भाषाई विभिन्नता थी, सांस्कृतिक विभिन्नता थी।
ये भौगोलिक विभिन्नता क्या है? जैसे मान लीजिए भारत में कहीं पे पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं पे मैदानी क्षेत्र है। इसी में जो अंतर है, जो विशेषताओं के कारण पहाड़ी क्षेत्रों की अपनी विशेषता है और मैदानी क्षेत्रों की अपनी विशेषता है। तो दोनों में जो अंतर है, मैदानी क्षेत्रों में लोग समतल भूमि पे रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में लोग उबड़ खाबड़ भूमि पे रहते हैं। तो इस तरह से एक भौगोलिक विभिन्नताएँ हैं। इसी को क्या बोलेंगे, जो अंतर है दोनों का, ये भौगोलिक विभिन्नता कहलाएगा। फिर दोनों में सांस्कृतिक और जातीय विभिन्नता थी। तो इस तरह से बाल्कन जो क्षेत्र था, यहाँ पे जो लोग थे उनमें भौगोलिक, सांस्कृतिक और जातीय भिन्नताएं विद्यमान थी। तो ये तो अंतर था इसमें। और शासन किसका था? ऑटोमन साम्राज्य का। तो ऑटोमन साम्राज्य का ये शासन था। अब क्रम से हम लोग बढ़ेंगे। 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 1871 में बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है कि राष्ट्रवाद, जैसे व्यक्ति अभी तक स्वार्थ से प्रेरित होकर केवल अपने कार्यों में लिप्त रहता था, लेकिन जब उसके अंदर राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना, प्रेम की भावना, बलिदान की भावना, निस्वार्थ की भावना, राष्ट्र के लिए कुछ करने की भावना आ गई। अब राष्ट्र के लिए जिन बाह्य शक्तियों का जो शासन था, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के अंदर, आवाज़ उठाना, विरोध करना, उनके खिलाफ बोलने की जो स्थिति बनी, जो उसके अंदर मनोस्थिति बनी, जो उसके अंदर एक विचार आया कि अब हमें राष्ट्र के लिए अब ये सारी चीज़ें करना चाहिए निस्वार्थ तरीके से, तो यही विचारधारा क्या कहलाई? राष्ट्रवादी विचारधारा। यानी राष्ट्रवादी विचारधारा मतलब देशभक्ति की जो भावना से प्रेरित होकर के लोग राष्ट्र के लिए कुछ करने लगे। अभी तक लोग अपने लिए करते थे, लेकिन अब किसके लिए करने लगे? राष्ट्र के लिए करने लगे। तो इसी विचारधारा को क्या कहा गया? राष्ट्रवादी विचारधारा। तो ये राष्ट्रवादी विचारधारा कब आई? 1871 में। और राष्ट्रवाद का उदय हुआ जब, यानी ये इस तरह की विचारधारा जब लोगों के अंदर आई, कैसे आई? अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ जहाँ क्रांतियाँ हो रही थी, जहाँ जहाँ लोग एकजुट हो रहे थे, उसका प्रभाव इस क्षेत्र पर भी पड़ा लोगों के अंदर, और इन लोगों के अंदर भी भावनात्मक परिवर्तन आया। और इस तरह से लोग एकजुट होकर के अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हुए, अपने राष्ट्र पर जिस बाह्य शक्तियों का शासन था उससे मुक्त होने का प्रयास करने लगे, और इसी विचारधारा का नाम दिया गया राष्ट्रवादी विचारधारा। आगे बढ़ेंगे तो 1871 में बाल्कन क्षेत्र में क्या आया? राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय हुआ, या राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत क्या था? बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी जो तनाव का स्रोत क्या था? बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र चूँकि अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग भौगोलिक लोगों का क्षेत्र था, और जब एक प्रदेश स्वतंत्र हुआ तो दूसरा प्रदेश भी स्वतंत्र हुआ। आपस में दोनों संघर्ष करने लगे राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर कि हमारी सीमाएं हैं, हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा करेंगे। और इस तरह से जो विचारधारा पनपने लगी बाल्कन क्षेत्रों में एक दूसरे के खिलाफ, इस तरह की विचारधारा का कारण क्या था? बाल्कन क्षेत्र। यानी यूरोप में जो तनाव की स्थिति बनी वो बाल्कन क्षेत्र ही इसका मुख्य कारण था। आगे बढ़ेंगे। इस क्षेत्र में जो भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी, यानी यहाँ पे भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। अब इन क्षेत्रों में लोग रहते कौन कौन लोग थे? तो इस क्षेत्रों में इस क्षेत्र में अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र, मतलब क्या क्या आते हैं? तो इसके अंतर्गत थे आधुनिक यूनान, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेरिया, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो आदि क्षेत्र शामिल थे। ये सभी क्षेत्र संयुक्त रूप से क्या कहलाते थे? बाल्कन क्षेत्र कहलाते थे। बाल्कन प्रदेश, यानी बाल्कन क्षेत्र में ये सभी प्रदेश थे, ये सभी देश सम्मिलित थे। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें और क्या क्या शामिल था इसमें? बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था? स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को स्लाव कहा जाता था, जो तुर्कों से भिन्न थे। यानी स्लाव मीन्स एक ईसाई शाखा थी। स्लाव मीन्स ईसाई शाखा थी, और ये तुर्कों से क्या थे? भिन्न थे। तो इस तरह से स्लाव या बाल्कन क्षेत्र के जो निवासी थे स्लाव थे, यानी ईसाई थे, और यहाँ पे तुर्कों का क्या था? शासन था, और तुर्कों से ये भिन्न भी थे। तो दोनों स्थितियाँ बन रही हैं। किसका शासन था? ऑटोमन साम्राज्य चाहे कह लें इसे, चाहे तुर्की साम्राज्य कह लें। तो इस तरह से ये तुर्कों से क्या थे? भिन्न थे। अगले क्रम में चलेंगे। ईसाई प्रजातियों की मुसलमान तुर्कों द्वारा शोषण किया जाता था।
यानी स्लाव जाति के जो लोग थे वो ईसाई थे और तुर्कों द्वारा क्या किया जाता था, शोषण किया जाता था। और इस शोषण के कारण जो है जब राष्ट्रवाद की भावना पनप करके आई, लोग एकजुट होने लगे अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए बचाने के लिए, जो ऑटोमन साम्राज्य का विरोध करने लगे। चूँकि ऑटोमन साम्राज्य उस समय कमज़ोर भी हो चुका था, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर के लोग विरोध किए। और इस विरोध के कारण जो अचानक एकाएक विस्फोट हुआ, इसी को के कारण जो है क्या पनप करके आया, राष्ट्रवादी तनाव, मतलब बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव की स्थिति बन गई। और इससे जो है इस क्षेत्र में समस्या उत्पन्न हो गया। बाल्कन क्षेत्र में स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद का विकास हुआ। बाल्कन क्षेत्र में स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जो इसकी सबसे बड़ी समस्या कह सकते हैं। क्यों समस्या थी? क्योंकि अभी तक जो है शांतिमय स्थिति थी। क्यों? क्योंकि लोग, वहाँ का ऑटोमन साम्राज्य शोषण करता था, लोग शोषण होने देते थे, कोई विरोध नहीं करता था। लेकिन जैसे राष्ट्रवादी भावनाएं पनपने लगी, लोग क्या किए, विस्फोटक स्थिति बन गई, लोग विरोध करना शुरू किए, अस्त्र शस्त्र उठा लिए, अपने ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ने की स्थिति बन गई। और जो देश स्वतंत्र भी हो गया वो दूसरे देशों से लड़ने लगे कि इनके क्षेत्रों को हम अधिग्रहित करेंगे, इनके क्षेत्रों को अपने अंडर में करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे बाल्कन क्षेत्र में क्या बन गया, तनाव की स्थिति बन गई। बाल्कन राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा व हथियारों की होड़ शुरू हो गई। बाल्कन क्षेत्र जो थे आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध की भावना रखते थे, चूँकि जाति और भौगोलिक विभिन्नताएं आपस में थी, एक दूसरे से भिन्न थे इस तरह से। और ये एक दूसरे से क्या करते थे, प्रतिस्पर्धा करते थे, हथियारों की जखीरा रखना शुरू किए, सैन्य शक्ति मजबूत करना शुरू किए, एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश करना शुरू किए। और ये सारी परिस्थितियाँ क्या निकल करके आई, बाल्कन क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ऑटोमन साम्राज्य इस समय कमज़ोर पड़ गया था। ऑटोमन साम्राज्य या तुर्की साम्राज्य जो बाल्कन क्षेत्र पर शासन कर रहा था, क्या पड़ गया था, कमज़ोर पड़ गया था। और इसी स्थिति का लाभ उठाकर, यानी ऑटोमन साम्राज्य जब कमज़ोर पड़ गया तो इसी स्थिति का लाभ उठाकर, चूँकि यूरोपीय शक्तियों में कौन कौन से थे, तो रूस थे, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सभी जो देश थे ये क्या करना चाहते थे, बाल्कन क्षेत्र की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके, यानी बाल्कन क्षेत्र में जो ऑटोमन साम्राज्य था या तुर्की साम्राज्य वो कमज़ोर पड़ गया था, तो इसी कमज़ोरी का ये शक्तियाँ जो है, ये देश जो है फ़ायदा उठाना चाहते थे, इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, अपना आधिपत्य में अपना लेना चाहते थे। और इसी आधिपत्य में लेने की कोशिश के कारण यहाँ पे बाल्कन क्षेत्र में कई बार युद्ध हुए और इन युद्धों के कारण जो है तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। बाल्कन क्षेत्र एक प्रकार से कह सकते हैं युद्धों का प्लेस बन गया, यहीं पे हमेशा युद्ध होने लगे और आगे चल के यही प्रथम विश्व युद्ध का कारण भी बनता है। तो इस तरह से बाल्कन क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने आज अध्ययन किया कि बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आता है कई बार। आप जो है किताब में जो कठिनाईपूर्ण स्थिति इस तरह से है कि स्पष्ट नहीं हो पाता, जिससे आपका प्रश्न रेडी तैयार नहीं हो पाता, याद नहीं कर पाते, आप याद भी कर लेते तो समझ नहीं रहती आपको। तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत आसानी तरीके से आप समझ गए, सीख जाएंगे कि बाल्कन मतलब कि बाल्कन पहाड़ी के घिरे होने के कारण इस क्षेत्र का क्या नाम पड़ा, बाल्कन पड़ा। बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन से प्रदेश आते हैं वो भी आपने अध्ययन किया कि ये सारे प्रदेश जो हैं बाल्कन प्रदेश हैं। बाल्कन प्रदेश में समस्या क्या थी, वहाँ पे भौगोलिक विभिन्नताएं थी, जाति विभिन्नताएं थी, और इस तरह से इन विभिन्नताओं के कारण लोग एक दूसरे से आपस में क्या रखते थे, ईर्ष्या और देश की भावना रखते थे। धीरे धीरे ऑटोमन साम्राज्य जो बाल्कन क्षेत्र में शासन कर रहा था क्या होने लगा, कमज़ोर होने लगा। और उसके कमज़ोर होने के कारण इसी में कुछ राज्य स्वतंत्र भी हो गए थे बाल्कन प्रदेश, और वे जो है संघर्ष की ओर आगे बढ़ रहे थे। एक राज्य दूसरे राज्य से आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए वहाँ पे तनाव की स्थिति बनी। और इतनी ही नहीं, जब बाल्कन क्षेत्र में ऑटोमन साम्राज्य कमज़ोर हो गया तो ऐसे में यूरोपीय शक्तियाँ जो रूस थी, जर्मनी थी, इंग्लैंड था, ये सब बाल्कन क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, अपने नियंत्रण में करना चाहते थे। तो ऐसे स्थिति में क्या बना, बाल्कन क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गया। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक था कि बाल्कन क्षेत्र में तनाव की स्थिति क्यों बनी। फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो के विषय वस्तु को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।